तो यहाँ पर आपको पैन को आधार से लिंक करने का मैं लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी नया फाइनेंशियल ईयर लागू हो चुका है। प्रोसेस में काफ़ी चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है incometax.gov.in सेम कुछ इस तरीके से पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आपको पैन को अगर आधार से लिंक करना है तो क्विक लिंक के सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लिंक आधार का एक ऑप्शन दिखाई देता है, तो हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप सभी से अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करने के लिए बोला जाता है। इसी के साथ में अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है वो आपको फिल करना है। आप सभी को यहाँ पर वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो उससे पहले ये आप सभी को जरूर चेक कर लेना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके आधार कार्ड से कहीं पहले से ही तो लिंक नहीं है। तो इसके लिए आप सभी को बैक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप दोबारा से डैशबोर्ड पर आ जाओगे। यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिलता है लिंक आधार स्टेटस का। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करने के लिए बोला जाता है। 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो हम फिल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे अगर क्लिक करते हैं तो अगर आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से पहले से लिंक होगा तो यहाँ पर आपका जो पैन है, आपका जो आधार कार्ड है नंबर वो दिखाया जाएगा और पैन ऑलरेडी लिंकेड आपको कुछ इस तरीके से मैसेज शो होगा। तो ऐसा अगर आपको मैसेज शो होता है तो आपको पैन को आधार से फिर लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ इस तरीके से मैसेज आता है जब भी आप अपना पैन नंबर आधार नंबर फिल करके सर्च करते हो कि पैन नॉट लिंकेड विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन, तो ऐसा अगर आपको मैसेज आता है तो यहाँ पर आपको अपने पैन को आधार से लिंक करना जरूरी होगा। तो समय रहते आपको अपने पैन को आधार से लिंक कर लेना है। तो यहाँ पर पैन आधार को लिंक करने के लिए लिंक आधार की टैब पे अगर हम क्लिक करते हैं तो दोबारा से हम उसी पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें अपना जो पैन नंबर है वो दर्ज करना है। अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है हम दर्ज करेंगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने एक पॉपअप आ जाता है जहां पर आप देखोगे कि यहाँ पर पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन ऐसा एक मैसेज दिया जा रहा है। यानी कि आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए जो फीस का पेमेंट करने की ज़रूरत होती है वो फीस यहाँ पर फाउंड नहीं हुई है। जाहिर सी बात है अभी हमने कोई फीस का पेमेंट नहीं किया है। तो आपको कैसे प्रोसेस करना है मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो आपको डायरेक्टली कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स वाला जो ऑप्शन दिखता है आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अपना जो पैन नंबर है वो आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में कंफर्म पैन के सेक्शन में अपना जो पैन नंबर है रिपीट आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। अपना फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल फ़ोन पर एक OTP जाएगा जो कि आपने अभी जो दर्ज किया उस पर आएगा। आपको OTP दर्ज करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुके हैं। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन शो रहे हैं। जहाँ पर पैन को आधार से अगर आपको लिंक करना है तो आप सभी को यहाँ पर इनकम टैक्स वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है पहला वाला, आपको इसके अंदर जो प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को अपना जो असेसमेंट ईयर है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो भी लेटेस्ट आप सभी को देखने को मिलता है, जैसे कि आज की डेट में अगर आप लिंक कर रहे हो तो 25-26 वाला जो ऑप्शन है इसको अगर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 24-25 वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को असेसमेंट ईयर लेटेस्ट ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अदर वाला जो ऑप्शन दिखाया गया है 500 वाला, क्योंकि हम लेट फीस का पेमेंट कर रहे हैं तो इसकी को हमें सेलेक्ट करना है। देन आप सभी के सामने सब टाइप पेमेंट का एक ऑप्शन आता है। ये पहले ऑप्शन आपको शो नहीं होता था। अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है किस चीज़ का आप पेमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर आप सभी को सेलेक्ट करना है पहला ऑप्शन फीस फॉर डिलेइंग इन लिंकिंग पैन विद आधार। देन आप सभी को कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि इस पेज पर यहाँ पर पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो फीस का आपको पेमेंट करने की ज़रूरत है वो आप देखोगे कि यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ चुका है। 1000 रुपये का फीस का आपको पेमेंट करना होगा। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो फीस है कई सारे मेथड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो, जिसमें कि आप चाहो तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड
या फिर आप आरटीजीएस एनएफटी के माध्यम से ये जो पेमेंट है वो कर सकते हो। इसके लिए आपको आसान सा जो ऑप्शन मिलता है पेमेंट गेटवे का, इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो कई सारे बैंक के जो पेमेंट गेटवे हैं वो आप सभी के सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पर इस पेमेंट गेटवे की खास बात यह है कि इन बैंक के अंदर आपका बैंक खाता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी भी एक बैंक को आप सेलेक्ट कर लोगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर इस पेज में आप सभी को पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। टर्म एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा जिसको आपको रीड कर लेना है, आई एग्री करना है, सबमिट टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ चुका है जहां पर हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई या फिर व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करने वाले हैं, अपनी एटीएम का जो कार्ड नंबर है वो दर्ज करेंगे, कार्ड की जो एक्सपायरी है, इसी के साथ में बैक साइड में जो सीवीवी होता है 3 डिजिट का वो आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी को कार्ड पर जो भी आपका नेम प्रिंटेड है वो आपको फिल करना है और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि 1000 रुपए के फीस का जो पेमेंट हमें करना था वो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से आपका जो चालान है वो जनरेट होकर के आ जाता है। यहाँ पर हमने जो 1000 रुपए का फीस का पेमेंट किया है, अगर हम डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो रिसिप्ट जनरेट होकर के आई है जिसपे कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो बीएसआर कोड की जरूरत होती है, इसी के साथ में चालान नंबर की जो जरूरत होती है वो सारी डिटेल यहाँ पर प्रिंटेड होती हैं। अब पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद में पैन को आधार से लिंक करने के लिए कुछ और भी काम आपको करने की जरूरत होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फीस का पेमेंट करने के बाद में सोचते हैं उनका जो पैन है वो आधार से लिंक हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। पैन को आधार से लिंक करने के लिए फीस तो पेमेंट करना ही है, उसके बाद में दोबारा से इस पोर्टल पर आकर के कुछ आपको काम करने की जरूरत होते हैं, वो जरूर करना है, तभी आपका पैन आधार से लिंक होगा। तो आप सभी को होम पेज पर दोबारा से आना है और यहाँ पर आप सभी को लिंक आधार की टैब पे दोबारा से क्लिक करना है और यहाँ पर अपना पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अगर आपका जो पेमेंट है अभी आपने किया हुआ है तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो फाउंड नहीं होगा, कुछ इस तरीके से सेम दोबारा मैसेज आएगा। तो यहाँ पर आपको पेमेंट नहीं करना है जब तक कि आपका जो पेमेंट रिकॉर्ड है वो फाउंड नहीं होते हैं। तो ये जो पेमेंट रिकॉर्ड है वैसे तो अगर वर्किंग डे है 4 से 5 घंटे के अंदर ही हो जाते हैं। दोबारा से आप आकर के पैन को आधार से लिंक करके अपना जो पैन है वो यूज कर सकते हो, लेकिन अगर वर्किंग डेज नहीं है तो 24 से 48 घंटे तक का जो टाइम है वो भी लग सकता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग दोबारा से जब आओगे, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने पैन और आधार को फिल करके वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है, तो यहाँ पर ये जो फीस का जो रिकॉर्ड है अब आप देखोगे कि फाउंड होकर के आ चुका है। यहाँ पर बीएसआर कोड हो गया, चालान नंबर, दोनों चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिक फेच होकर के आ चुकी हैं, यानी हमें मैनुअली यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप सभी को पैन को आधार से लिंक करने के लिए कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए अब हमें यहाँ पर अपना जो नेम है वो दर्ज करना है, जो कि आपके आधार पर जैसा है सेम वैसे ही दर्ज करना है। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। देन यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री टू वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ आधार, तो ये जो ऑप्शन है केवल उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करना है जिन लोगों के आधार कार्ड पर केवल डेट ऑफ बर्थ का ईयर ही है। बहुत सारे पुराने आधार पे ऐसा होता था, आज की डेट में तो लोगों की पूरी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो ऐसा अगर है पूरी डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड है तो इस पर क्लिक नहीं करना है। और सबमिट करने के लिए आप सभी को यहाँ पर लिंक आधार के टैब पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी लोगों का जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा उस पर एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप देखोगे कि पैन को आधार से लिंक करने की जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली दर्ज हो चुकी है। ये जो रिक्वेस्ट है ये वेरिफिकेशन के लिए यूआईडीए के पास में जा चुकी है। अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हो जाता है, लेकिन आपको वेरीफाई जरूर कर लेना है कि आपका जो पैन है वो आधार से लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो जो पॉपअप है क्लोज कर देना है, होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर आप सभी को जो ऑप्शन दिया गया है आधार पैन लिंकिंग स्टेटस वाला, इस ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। व्यू लिंक आधार स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से ऑलरेडी लिंकेड का अगर आपको मैसेज आ जाता है तो आपका जो पैन है आधार से सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। आप अब बिना रुकावट के अपने पैन कार्ड को कहीं पर भी यूज कर सकते हो। आपको हाईएस्ट रेट पर टीडीएस भी देने की जरूरत नहीं होगी। तो देखा आपने, इस तरीके से आप सभी लोग अपना पैन आधार से लिंक कर सकते हो। आप सभी लोग समय रहते अपने पैन कार्ड को इनएक्टिव होने से बचा सकते हो।
यहाँ पर आप सभी लोग पैन आधार लिंकिंग का जो स्टेटस है जब चेक करते हो, तब आपको वहाँ पर अगर मैसेज शो होता है कि पैन आपका आधार से लिंक नहीं है, तभी आपको 1000 रुपये की फ़ीस का पेमेंट करना है। बहुत सारे लोग यूं ही डायरेक्टली जाकर के फ़ीस का पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे में पैसे बर्बाद ना करो। आपका जो पैन है अगर पहले से लिंक है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ये जो वीडियो है आप लोग अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना, जिससे कि सारे लोग चेक कर सकें समय रहते, उनका पैन अगर आधार से लिंक नहीं है तो वो भी लिंक कर सके। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।